नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के मैथ सब्जेक्ट के अंदर अनुपात समानुपात पर। उसी की ये तीसरी वीडियो है, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क क्या था कि A अनुपात B बराबर 5:4 है, B अनुपात C बराबर 3:7 है, C अनुपात D बराबर 2:3 हो तो A B C D होगा। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि A अनुपात B, B अनुपात C अनुपात D ये दे रखा है। A अनुपात B कितना है 5:4, B अनुपात C कितना है 3:7 और C अनुपात D कितना है 2:3, 2:3। जो खाली जगह है उसको हम पास वाली संख्या से भर देते हैं। यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ भी क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 7, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ भी क्या आएगा 2। इनको हम आपस में गुणा करके नीचे लिख देते हैं। 5 गुणा 3 15, 15 दूनी 30, 30, 4 3 12, 12 दूनी 24, अनुपात 7 चौक 28, 28 दूना 56, अनुपात 7 चौक 28, 28 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28 3 84। ये हमारे पास अनुपात आया। ये अनुपात किस संख्या से कट रहा है? ये कट रहा है 2 से। 2 से काटा तो यहाँ क्या आया 15, 2 से काटा 12, 2 से काटा 28, 2 से काटा 4 और 2। फिर किसी संख्या से कट रहा है क्या? ये नहीं कट रहा। तो हमारे पास A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना आएगा 15 अनुपात 12 अनुपात 28 अनुपात 42। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका अनुपात ये क्या है? आंसर। ये तो था हमारा होमवर्क। क्वेश्चन है A अनुपात C बराबर 7:3, B अनुपात C है 2:5, A अनुपात D है 4:3 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि A अनुपात C, C के साथ में क्या है B, तो यहाँ लिख दिया B, और A के साथ में क्या है D, तो A D को लिख दिया यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? A अनुपात D कितना है 4:3, A अनुपात C कितना है 7:3, तो 7:3, B अनुपात C कितना है 2:5, तो C कितना है 5 और B कितना है 2। जो खाली जगह है वहाँ उसके पास वाली संख्या को बिठा देंगे। तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ 5 और यहाँ भी 5। अब हम इनको गुणा करके लिखते हैं। 7 पंजे 35, 35 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 105 अनुपात 7 चौक 28, 28 को 5 से गुणा करेंगे तो 140, 4 3 12, 12 पंजे 60 अनुपात 4 3 12, 12 दूनी 24। ये हमारे पास अनुपात आया। अगर ये अनुपात किसी संख्या से कटता है तो काट देंगे, अन्यथा लिख देंगे। तो हमें अनुपात क्या पूछा है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A कितना है? A है 140, B कितना है? B है 24, C कितना है 60 और D कितना है 105। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर? ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। A अनुपात D दे रखा है 2:5, E अनुपात B दे रखा है 3:4,
ए अनुपात ई दे रखा है 3:2:3, तो ए अनुपात ई अनुपात बी अनुपात डी होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए अनुपात ई के बगल में क्या है बी, तो यहाँ लिख दिया बी, और ए के बगल में क्या है डी, तो यहाँ लिख दिया डी। तो ए अनुपात डी कितना है 2:5। ए अनुपात ई कितना है 2:3, कितना है 2:3, और ई अनुपात बी कितना है 3:4। अब हम जो खाली जगह है वहाँ पास वाली संख्या को बिठा देंगे, यहाँ 3, यहाँ पे 2, यहाँ 3 और यहाँ 3। अब हम इनको आपस में गुणा करके लिखते हैं, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यहाँ कितना आया 30 अनुपात, 2 दूनी 4, 4 ती 12 अनुपात, 2 तिया 6, 6 ती 18 अनुपात, 2 तिया 6, 6 चौका 24। जो संख्या कटती है उसको हम काट देंगे। 2 से कट रही है, 2 से काटा 15, 2 से काटा 6, 2 से काटा 9, 2 से काटा 12। अब किस संख्या से कट रही है 3 से, 3 से काटा 3 पंजू 15, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 से काटा 3 चौक 12। तो हमें क्या पूछा है, ए अनुपात ई अनुपात बी अनुपात डी। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 2 अनुपात, ई का मान कितना है 3, तो ई अनुपात बी का मान कितना है 4 और डी का मान कितना है 5। तो हमारे पास क्या है, ये अनुपात आया, यही हमारा क्या है आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए अनुपात सी बराबर 5:2, बी अनुपात सी बराबर 4:3, ए अनुपात डी बराबर 2:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए अनुपात सी, सी के बगल में क्या है बी, तो यहाँ लिख दिया बी, और ए के बगल में क्या है डी। तो ए और डी का मान कितना है 2:5, ए अनुपात सी कितना है 5:2, और बी अनुपात सी कितना है 3:4। जो संख्या खाली है जगह उसके अंदर क्या लिखेंगे, उसके पास वाली संख्या, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3 और यहाँ भी 3। अब इनको आपस में गुणा करके लिखते हैं, तो 55, 25, 25, 75 अनुपात, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 अनुपात, 2 दूनी 4, 4 ती 12 अनुपात, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। अगर कोई संख्या कटती है तो उसको काट देंगे, अन्यथा इसका अनुपात हम लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए का मान कितना है 30 अनुपात बी का मान कितना है 16, सी का मान कितना है 12 और डी का अनुपात कितना है 75। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2a बराबर 3b हो तो a अनुपात b होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a बटा b बराबर क्या आएगा 3/2। तो a अनुपात b कितना आया 3:2। ये हमारा क्या है आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन दे रखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो ऐसे सवालों के अंदर हम क्या करेंगे, जिस संख्या का हमें अनुपात पूछे उस संख्या को छुपा लेंगे। तो सबसे पहले हम किसका अनुपात लिखेंगे, a का, तो a वाली संख्या को छुपा लेंगे,
जो बच गई संख्या उनको गुणा करके लिख देंगे। 4 3 12। अब बी का पूछा है तो बी को छुपा लेंगे, बाकी संख्याओं को गुणा करके लिख देंगे। 4 दूनी 8 अनुपात सी। सी का पूछा है तो सी को हम छुपा लेंगे और बाकी संख्याओं को गुणा करके लिख देंगे। 2 तिया 6। ये हमारे पास अनुपात आया, लेकिन ये हमारे को ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, इसको हल करके लिखेंगे, यानी इसको काट पीट के लिखेंगे। तो 2 से काटा 2 छिकी 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d होगा। तो हमें क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। जिस संख्या का अनुपात पूछे उस संख्या को छुपा लो। सबसे पहले हम किसको छुपाएंगे, 2a को। बाकी संख्याओं को गुणा करके लिखेंगे। 3 को 4 से किया 12, 12 को 5 से किया 60। फिर हमें b का पूछा है तो हम b को छुपा लेंगे, 3b को छुपा लेंगे, बाकी संख्याओं को गुणा करेंगे। 2 चौके 8, 8 पंजे 40। फिर हमें c का पूछा है अनुपात, तो क्या करेंगे, 4c को छुपा लेंगे, बाकी संख्याओं को गुणा करेंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30 अनुपात। आगे 5d का अनुपात, यानी d का अनुपात पूछा है तो 2 तिया 6, 6 चौका 24। अगर ये किसी संख्या से कटता है तो काट देंगे। 2 से काटा 30, 2 से काटा 20, 2 से काटा 15, 2 से काटा 12। तो हमारे पास ये अनुपात आया। तो आंसर क्या होगा, 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, a बटा 2 बराबर b बटा 3 हो तो a अनुपात b होगा। तो a अनुपात b क्या होगा, 2 अनुपात 3। जो बटे में संख्या है वो ही उसका अनुपात होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा। तो a अनुपात b अनुपात c। तो a 2, b का मान 3, c का मान 4। तो ये क्या है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 बराबर d बटा 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d होगा। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4, d का मान 5। तो ये क्या है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 2a बटा 3 बराबर 3b बटा 4 हो तो a अनुपात b होगा। किसका अनुपात पूछा है, a अनुपात b। इस प्रकार के सवालों के अंदर क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली संख्या को कहाँ लाएंगे, नीचे। यानी अंश को तो हर के अंदर लाएंगे और हर को कहाँ ले जाएंगे, अंश के अंदर। तो क्या आएगा, 3 बटा 2 अनुपात 4 बटे 3। अब हम इसको वज्र गुणा करके लिख देंगे। 3 तिया 9 और 2 चौके 8। ये हमारा अनुपात आ जाएगा किसका, a अनुपात b का। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो हम इसको एलसीएम लेके हल करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 2 का भाग 6 में दिया कितनी बार गया, 3 बार। 3 को 3 से गुणा किया तो 9। 2 का भाग 3 में दिया कितने बार गया, 2 बार। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जो अनुपात आया वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो a अनुपात b क्या आया, 9 अनुपात 8। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, a बटा 3 बराबर 3b बटा 4 बराबर 4c बटा 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c होगा।
तो जो बटे के अंदर संख्या है उसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली को नीचे लाएंगे। तो A अनुपात B अनुपात C, तो A का मान क्या होगा 3/2 अनुपात B का मान क्या होगा 4/3 अनुपात C का मान क्या होगा 5/4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 2 3 4 का 12। 2 का भाग दिया कितनी बार गया 6 बार, 6 को 3 से गुणा किया तो 18। 3 का भाग 12 में दिया 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया 16। 5 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो 15। अनुपात के अंदर जो एलसीएम लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो हमारे पास अनुपात क्या आया 18 अनुपात 16 अनुपात 15। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है कि 5 गुणा सोनू की आय बटा 4 बराबर 4 गुणा मोनू की आय बटा 10 बराबर 10 गुणा चीनू की आय बटा 3 हो तो सोनू, चीनू और मोनू की आय का अनुपात होगा। तो सोनू अनुपात चीनू अनुपात मोनू। सोनू की आय कैसे आएगी, 4 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो कितना आएगा 4/5। चीनू की 3 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा, तो 3/10 अनुपात मोनू की 10/4। एलसीएम लिया कितना आया 20। 5 का भाग 20 में दिया कितनी बार गया 4, 4 को 4 से गुणा किया तो 16 अनुपात 10 का भाग 20 में दिया कितनी बार 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6। 4 का भाग 20 में दिया कितनी बार गया 5 बार, 5 को 10 से गुणा किया तो 50। अगर किसी संख्या से कटता है तो काट देंगे। किससे कट रहा है 2 से, 2 से काटा तो 8, 2 से काटा तो 3, 2 से काटा तो 25। अनुपात के अंदर एलसीएम को छोड़ देते तो हमारा अनुपात क्या आया 8 अनुपात 3 अनुपात 25। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 गुणा रीना की आयु बराबर 4 गुणा गीता की आयु बराबर 5 गुणा सीता की आयु हो तो गीता, रीना, सीता की आयु का व्युत्क्रमानुपात होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी आयु का अनुपात निकालेंगे। तो गीता अनुपात रीना अनुपात सीता। जिसका आयु का अनुपात ज्ञात करना है उसको छुपा लेंगे। तो सबसे पहले किसको छुपाएंगे, गीता को। इसको छुपाया तो 5 गुणा 3 कितना आया 15 अनुपात। अब दूसरा किसका पूछा है रीना, रीना को छुपाएंगे तो 4 गुणा 5 कितना आया 20। फिर किसका पूछा है सीता का, सीता को हम छुपा लेंगे तो 4 गुणा 3 कितना आया 12। ये तो आया गीता, रीना और सीता का आयु का अनुपात। हमें क्या पूछा है व्युत्क्रमानुपात। तो इनकी आयु का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करेंगे। तो फिर से हम छुपाएंगे। तो गीता का पूछा है तो गीता को छुपाएंगे, किसको गुणा करेंगे 20 और 12 को। 20 और 12 को गुणा किया तो 240। फिर 20 को छुपाएंगे, 12 और 15 को गुणा किया तो 180। 12 को छुपाएंगे तो 20 गुणा 15 300। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 12 अनुपात 9 अनुपात 15। फिर किससे कट रही है ये 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तीनों पंजों 15। तो हमारे पास गीता, रीना और सीता की आयु का व्युत्क्रमानुपात कितना आया 4 अनुपात 3 अनुपात 5 व्युत्क्रमानुपात। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन है टॉमी की आयु बटा 3, जेरी की आयु बटा 5 बराबर नोबिता की आयु बटा 7 हो तो जेरी, टॉमी, नोबिता की आयु का व्युत्क्रमानुपात होगा। इसके आगे हम क्या स्टार्ट करेंगे समानुपात। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।